योग का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? प्राणायाम, योगासन, फ्लेक्सिबल बॉडी। हाँ जी, बिल्कुल सही। बट योग इससे बढ़कर है। यह एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। ये हमारी बॉडी, हमारे माइंड और सोल को जोड़ता है। यह हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति का विकास करता है। योग जो हमें विरासत में मिला है, यह एक ब्लेसिंग है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जिगीशा। स्वागत करती हूं आपका आज योग दिवस के उपलक्ष्य में। मैं योग के बारे में बात करने वाली हूं। इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है, जिससे विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाता है। योगासन किए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे शिविर होते हैं जिनमें निःशुल्क इसका प्रशिक्षण दिया जाता है या इनका अभ्यास भी किया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमान मोदी जी भी इसे बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं और वो भी इनके अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। श्रीमान मोदी जी ने ही 2014 में इसकी नींव रखी थी। इसके बाद 2015 में इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाए जाने का ऐलान किया गया था। इस बार योग दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। योग दिवस मनाने का उद्देश्य है लोगों का स्वास्थ्य और योग के प्रति जागरूक होना। तो आज मैं आपसे बात करूंगी योग के इतिहास के बारे में। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या शारीरिक और मानसिक विकास से हम अपनी बीमारियों पर भी काबू पा सकते हैं। योग का इतिहास 5000 साल पुराना है। इसका वर्णन हमें भगवद गीता में भी मिलता है। हमारे पुराने ऋषि मुनि जो वर्षों घोर तपस्या करते थे, ये भी एक योग का ही हिस्सा है, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। तपस्या जो लीन होकर वो करते थे, जंगलों में जाकर शक्तियों को, उन अभ्यास को करते करते वो जीवन का परम सुख पाते थे। आज अगर इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम मेडिटेशन थोड़ा सा भी उसका एक अंश करते हैं, तो हम अपने लाइफ को, अपने सोल को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को पा सकते हैं। योग के जन्मदाता हैं महर्षि पतंजलि, जिन्हें फादर ऑफ योगा कहा जाता है। योग किसी धर्म या जाति को नहीं मानता है। यह एक शारीरिक अभ्यास है। यह एक ज्ञान है जो हमें स्वस्थ, खुश और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। फिजिकल बेनिफिट्स की बात करें तो योगासन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे अपनी बीमारी, चाहे वो डायबिटीज़ हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस, आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। अपनी थायराइड, कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा सकते हैं। समय रहते अगर आप योगाभ्यास शुरू कर देते हैं तो दवाइयों के साथ साथ और डेली डाइट के साथ आप योगाभ्यास करके अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। इमोशनल बेनिफिट्स की बात करें तो मेडिटेशन से आपको स्ट्रेस से, तनाव से मुक्ति मिलती है, जो आज सभी के जीवन में है। चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, सभी को टेंशन है। किसी को पढ़ाई का, किसी को कैरियर का, किसी को कंपटीशन का, किसी को पैसे का, किसी को घूमने फिरने का, और हाउसवाइफ्स को अपने घर का। तो हर तरह के टेंशन है। इस स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, माइंड के काम करने की शक्ति बढ़ती है, फोकस आपका अच्छा होता है, आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं उन पे आप काबू पा सकते हैं, आपको नींद अच्छी आती है। योग यानी जोड़ना। आपने सुना ही होगा, योग का मतलब होता है जोड़ना। शरीर और आत्मा को जोड़ने को योग कहते हैं। अगर आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से आप अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, तो आप अपने सांसों के द्वारा योग को करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आप इनका निरंतर अभ्यास करते हैं, पर ज़रूरत है आपको इसकी ट्रेनिंग लेने की। हमारे भारत देश में या विश्व भर में स्वामी रामदेव बाबा जी का भी महत्वपूर्ण योगदान है योग में। मैंने भी पिछले 20 सालों से योग कर रही हूँ। स्वामी रामदेव बाबा जी की सीडीज़, जो बेसिक सीडीज़ आती थी उस समय योग सीखने की, उन्हीं को देखकर मैंने प्रैक्टिस की और आज मैं एक स्वस्थ जीवन जी रही हूँ योग का अभ्यास करके। योग एक लो इंटेंसिटी वर्कआउट है। जिनकी शारीरिक क्षमता ज़्यादा नहीं होती है या जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर सकते हैं या जिनकी एज बड़ी है, जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, वो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो वह घर बैठकर ही
भी सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। अपने जॉइंट्स की मूवमेंट, एंकल की मूवमेंट से भी अपने जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। योगाभ्यास करने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियम जानना ज़रूरी है। नंबर 1, योग करने से पहले कुछ भी न खाएं। खाली पेट योगाभ्यास करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। छोटी और धीमी शुरुआत करें। सरल मुद्राओं यानी सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे कठिन मुद्राओं की ओर बढ़ें। योग करते समय आरामदायक और ढीले कपड़े पहनें। सूती वस्त्र पहनते हैं तो बेहतर होगा। ज़मीन पर बैठकर योगाभ्यास न करें। मोटी चादर या योगा मैट पर ही योगाभ्यास करें। घास पर भी योग को न करें। नियमित रहें। योगाभ्यास का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपको नियमित रहना ज़रूरी है। योग अभ्यास करने के लिए समय भी महत्वपूर्ण है। सुबह अगर खाली पेट करते हैं तो बेहतर होता है, जिससे आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहती है और ये आपके पूरे दिन को ऊर्जावान बनाता है। एक बार फिर से सभी को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। योग दिवस को मनाइए, योग को अपनाइए, हमेशा स्वस्थ रहिए और अपने आने वाले कल को भी स्वस्थ बनाइए। अपने बच्चों को भी योग का ज्ञान दीजिए और आप भी कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड हेल्दी।